हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले सेशन में देख रहे थे कि हम लोग देख रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को जो एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो सीजीएल का प्रश्न हो, चाहे सीएचएसएल का प्रश्न हो, चाहे एमटीएस का प्रश्न हो, जो भी थोड़ा कठिन कठिन सवाल पूछा हुआ है आपका किस चैप्टर से, टाइम एंड डिस्टेंस से, तो उन सभी प्रश्नों का अभी तक हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में 10 सवाल होते हैं। तो आज हम लोग एक नई वीडियो नंबर 6 की शुरुआत करेंगे और जिसमें भी हम लोग 10 बेहतरीन सवालों को देखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी ने, ठीक है, एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? तो कह रहा है ना कि मान लो सपोज करो कि यहाँ पर, है ना, आपका यहाँ पर सपोज करो कि थीफ था, यहाँ पर पुलिस था, दोनों के बीच की दूरी कितना? 450 मीटर है। कह रहा है कि पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया और चोर ने भागना शुरू कर दिया। मतलब टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल का कितना, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। देखो, चोर और पुलिस के दोनों के चाल का रेशियो दिया हुआ है। कितना? तो चाल का जो रेशियो होगा वो 7:8 है। तो बताओ दूरी का रेशियो क्या होगा? तो जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है ना। तो हाँ, तो चलो अब पूछ रहा है कि कितनी दूर किलोमीटर में, इस चीज का ध्यान रखेगा, दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ लिया। तो सवाल है कि बनेगा कैसे? दूरी तो दिया हुआ मीटर में, दोनों का चाल दिया ही हुआ नहीं है। तो हमको सबसे पहले देखना है कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न में पूछ रहा है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। अब देखो कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि हमसे प्रश्न में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ सकता है, यानी पुलिसकर्मी द्वारा तय दूरी। तो पुलिसकर्मी द्वारा तय दूरी और समय, पकड़ने में लगा समय कैसे निकलेगा? तो आप पढ़े हो कि ऐसे प्रश्नों में हम लोग जानते हैं, ऐसे प्रश्नों में जब कभी भी कोई किसी को पकड़ता है तो एक फॉर्मूला यूज होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो यहां पर समय हमको निकालना है। समय कैसे निकलेगा? दूरी दिया हुआ 450 मीटर, है ना। और देखो चाल का रेशियो कितना? तो चाल का रेशियो जो है वो आप कह सकते हो कि 8x - 7x। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं x, हाँ, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना? x के बराबर। लिख दिए। ये निकल गया समय। कह सकते हैं कि इतने देरी में पुलिस चोर को पकड़ लिया। और देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि पुलिसकर्मी द्वारा तय दूरी, है ना, कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कितनी दूर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ लिया। तो पुलिस का अगर तय दूरी हमको निकालना हो, क्वेश्चन में पुलिस द्वारा तय दूरी निकालना हो, तो पुलिस का दूरी कैसे निकलेगा? तो चाल गुने समय। और पुलिस का चाल कितना था? तो पुलिस का चाल कितना था? 8x, यानी 8x, ठीक है, 8x। और समय कितना लगता है? तो 450 बटे कितना? आपका x। x और x क्या होगा? कट जाएगा। गुना कर लो। तो आप गुना करोगे तो कितना? 3600। और 3600 क्या आएगा? मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में खोज लीजिए। ऑप्शन में सारा वैल्यू किलोमीटर में पूछ रहा है तो इसको बदल सकते हैं, यानी कितना? 3.6 किलोमीटर। तो आप खोज लो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, है ना। तो बहुत इजी था, आसान था, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहां कर जाते हैं कि अरे समय भी नहीं दिया हुआ, चाल भी नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकलेगा? तो नहीं, हम लोग कंसेप्ट को यूज करके बना सकते हैं। और देखो ये सीजीएल में पूछा हुआ सवाल था, तो बहुत प्यारा सा सवाल था, है ना। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, ये सेशन बनाने में मजा आ रहा हो और लग रहा हो कि हाँ कुछ हम नया सीख रहे हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप लोग हमेशा ना, सब कुछ सही, आप लोग लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो आप लोग को हमेशा जब भी पढ़ते हो ना, तो आप लोग को ये सोचो कि जैसे कि आपको किसकी चाहत है? नौकरी पाने की। तो आप ऐसे बोलो कि अगर चाहत हो तुझे पाने की, तो तेरे लिए चांद क्या, सितारे क्या, सब कुछ तोड़ लाएंगे, है ना। कि अगर तुझे चाहत हो पाने की, तो तेरे लिए चांद सितारे सब कुछ तोड़ ले लाएंगे। और एक बुक आर एस अग्रवाल क्या, अगर पढ़ना हो तो घटना चक्र, सगीर अहमद, महेश मिश्रा, किरण पब्लिकेशन और जितने भी बुक है सब बना डालेंगे, है ना। कहने का मतलब कि जब भी आप पढ़ते हो
तो आपको अगर जॉब लेने का इच्छा हो तो एक बुक नहीं, आप मैक्सिमम चीजों को रिवीजन करें, और जब भी आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ नया सीखा तो लाइक करना जरूर करें और भूले नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति P से Q तक, देखो P से Q तक का चाल दिए हुए कितना, कह रहा है क्वेश्चन में कि P से भैया Q तक जाते हैं, ये P है ये Q है, किस चाल से? 50 की चाल से जाते हैं, और अपनी चाल का 60% वृद्धि कर कर, यानी पहले 50 था, चाल में 60 वृद्धि हो गया, यानी अब नया चाल कितना? तो आप बोल सकते हो, कैलकुलेट कर लोगे कितना, 80, है ना। तो कह रहा है कि अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए लौटता है, यानी ये जाने वाला चाल था, आने वाला चाल कितना? तो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पूछ रहा है दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल। तो जब भी आप पढ़ोगे, एक बार कोई गया हो और पुनः वापस बिंदु पर आया हो, तो औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और बटे में कितना? x प्लस वाई। आप इसी को हल कर लोगे, तो जैसे ही हल करोगे 2 गुने 50 गुने 80 और बटे में 130, कैलकुलेट कर लो, यहां पर कितना हो जाएगा? 800 बटे 13। तो देखो 13 से भागा दोगे, 13 छक 78, 13 छक 78। एक ही ऐसा ऑप्शन है, नंबरिंग सुधार लेना है, ये बी है ये सी है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि 60 से रिलेटेड 60 से बड़ा एक ही ऑप्शन था, यानी एग्जैक्टली भाग देने की जरूरत नहीं है। और पूछा हुआ कहाँ है? सीजीएल में। तो देखो कितना आसान और प्यारा सा इजी सा सवाल था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर, दो पर्यटक एक ही कर रहा है, दो पर्यटक बस है, ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है समकोण बनाती हुई दो सड़क, मतलब यहां से दोनों चलना प्रारंभ करती है, एक इधर जाती है एक इधर जाती है, और यहाँ पर 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो समकोण बनाते हुए दो सड़क पर पहला का चाल कितना है? 48। देखो इसका चाल 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। दूसरे का चाल कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 15 सेकंड के बाद बसों के बीच की दूरी। तो देखो 15, ये मान लो चाल से जाएगी, इधर मान लो इतना दूरी ये चल गया, है ना, इतना दूरी ये चल गया, तो हम क्या करेंगे, ये चाल था, है ना, तो चाल से तय दूरी की भैया 15 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो मान लो ये बस नंबर ए था और ये बस नंबर बी था, तो हम कह सकते हैं ए द्वारा तय दूरी, ए द्वारा तय दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल कितना है? 48, लेकिन समय क्या चीज में? सेकंड में, तो इसको बदल देंगे मीटर पर सेकंड में, तो कितना? 5/18 इंटू में 15 सेकंड। आप जानते हो 6 से 3 बार, 6 से 8 बार और 3 से 5 बार, यानी 25 गुने 8 कितना? तो आपका 200, आपका 200 कितना? मीटर, ठीक है। उसी प्रकार बी द्वारा तय दूरी निकल सकते हैं, तो बी द्वारा तय दूरी कैसे निकलेगा? तो दूरी बराबर वही होता है चाल गुने समय, हम लोग निकाल ही सकते हैं। कहेगा कि हाँ सर ये तो निकल ही जाएगा, कैसे? तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कैसे निकाल लोगे आप लोग? तो देखो इतना देर में आप लोग निकाल सकते थे, क्या होता है बी का वैल्यू? तो बी द्वारा तय दूरी वही चाल, कितना? 36 इंटू 5/18 और इंटू में 15, 18 से 2 बार में, यानी कितना? आपका 150 मीटर। तो अब बताओ कि इसका वैल्यू, अगर ये दूरी कितना तय किया, ये भैया अगर 150 मीटर तय किया, और ये भैया यहां से यहां तक का दूरी कितना? आपका 200 मीटर तय किया, तो दोनों के बीच की दूरी यही ना होगी, है ना। तो आप बताओ इसका वैल्यू कितना? तो पढ़े हो ट्रिपलेट वैल्यू कि 150 और 200 के साथ ये कितना हो जाता है? 250। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, हम इजीली इन प्रश्नों को बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु H से एक रेलगाड़ी कितना? 6:30 बजे। ध्यान देना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, डायग्राम बना लोगे आधा बन जाएगा। कह रहा है कि बिंदु H है यहाँ पर, यहां से एक रेलगाड़ी जो है H है, टाइमिंग कितना? 6:30 बजे, ठीक है। किधर जाती है? K की ओर जाती है,
और किस चाल से जाती है, तो ये जाता है 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। किधर जाती है, इधर जाती है। फिर कह रहा है कि एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे बिंदु के से, यहां से 7:30 बजे बिंदु के से एच की ओर, यानी इधर ये आती है ना, किस चाल से, 72 की चाल से आती है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसमें दिख रहा है कि पहले कौन चला, ये कितना देर, 1 घंटा। पूछ रहा है दोनों रेलगाड़ी बिंदु जे पर, ये पॉइंट सपोज करो बिंदु जे है, जे पर मिलती है कितना बजे, 11:30 बजे। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एच जे रेशियो के जे के दूरी का अनुपात। तो देखो इसमें आप कह सकते हो के जे, ये पॉइंट के है, ये पॉइंट जे है, तो आपको निकालना है कि एच पहले कितना चला, 1 घंटा अकेले, तो 1 घंटा में कितना दूरी चलेगा, 90। अब आपको यहां देखना है कि उसके बाद जैसे ही 7:30 बज गया, जैसे ही 7:30 बज जाएगा तो ये भी चला, ये भी चला, और दोनों मिला कितना बजे, 11:30, यानी 7:30 के बाद 4 घंटा चला। तो 4 घंटा में कितना चलेगा, 360 किलोमीटर, यानी ये टोटल 90 शुरू में अकेले चला और फिर 360 किलोमीटर बाद में चला। दूसरा व्यक्ति कितना चला, ये केवल बाद में 4 घंटा ही चला, इसका चल 72, तो 72 गुने कितना, 4। आप कर सकते हो 72 गुने 4, कैलकुलेट कर लो, तो इधर 450 और इधर करोगे तो 288, काटो तो 225 और इधर 144, 9 से कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में, और ये 9 से 16 बार में, यानी दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 25:16। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और ये भी देखो सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बहुत इजी, बहुत प्यारा सा प्रश्न होता है। बस क्वेश्चन क्या करता है, यही जब नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं बनता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ भी सीख सकते हो। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है, एक चोर ने एक दुकान से 8:15 पर जेवर चुराया। देखो कह रहा है कि मान लो एक चोर था, ठीक है, और यहां से चुराया कितना बजे, 8:15 में, ठीक है, और कह रहा है कि 60 की चाल से भागना शुरू किया। ये किस चाल से भाग रहा है, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से भाग रहा है। ठीक है, पुलिस को, ये थीफ था, पुलिस को कितना बजे, 8:30 में सूचना मिला। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और पुलिस चोर को 9 बजे गिरफ्तार कर ली। देखो 9 बजे गिरफ्तार कर ली, इसका मतलब पुलिस चोर का जब पीछा किया तो कितना समय चला, 8:30 से चलने लगा, 9 बजे पकड़ ले, यानी कितना, आधा घंटा। ठीक है, तो पूछ रहा है पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होनी चाहिए, पुलिस जीप की न्यूनतम चाल पूछ रहा है। अब आप जानते हो कि इसमें पहले कौन चला, थीफ। थीफ द्वारा हम लोग कह सकते हैं 15 मिनट में तय दूरी, 15 मिनट में तय दूरी कितना, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, 60 गुने 15 को लिख सकते कितना, 1/4 आवर कट जाएगा, यानी पुलिस कितना दूरी, 15 किलोमीटर चलेगा। तो जब भी कोई किसी का पीछा करता है तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला होगा कि जब पीछा करता है तो समय बराबर क्या लिखा जाता है, दूरी बटे चाल। तो बताओ कितने देरी में पकड़ लेता है, 8:30 बजे से चलना शुरू करता है, 9 बजे पकड़ लेता है, यानी कितना, आधा घंटा। दूरी क्या होगा, जो एक बार गैपिंग बन गया, कितना, 15। और जैसे ही पकड़ेगा, कोई पीछा करेगा, मतलब दोनों का चाल क्या होगा, घट जाएगा, सापेक्ष चाल। तो इसमें पकड़ कौन रहा, पुलिस, मतलब पुलिस की चाल क्या होगी, ज्यादा। मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा, तो x में से हम लोग क्या करेंगे, चोर की चाल को घटा लेंगे, यानी कितना, 60। अब आप इसको हल कर लो, ये गुना हो जाएगा, यानी 30, इसके बराबर x माइनस 60, यानी x का वैल्यू कितना, 90। यही मेरे पुलिस की चाल होगी। और वही हमसे पूछ रहा है कि पुलिस जीप की न्यूनतम चाल कितनी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन मजेदार प्रश्न था। तो चलो आप इसको भी नोट डाउन कर लो, और ये भी देखो सीजीएल में ही पूछा हुआ सवाल है ना। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मीनू और दया, देखो मीनू और दया कितना चाल से, 10 और 25 की चाल से बिंदु ए से बी तक 150। देखो कह रहा है ना क्वेश्चन में कि यहां ये बिंदु सपोज करो ए है
और ए से बी के बीच की दूरी कितना है, तो देखो दिया हुआ है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये दूरी टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, तो टोटल दूरी थी 105 किलोमीटर। ठीक है, दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है। दया जो थी वो पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है और बिंदु सी पर मिलती है। कहने का मतलब देखो, जिसका चाल कम होगा वो मान लो यहां से यहीं तक चला, और जिसका चाल ज्यादा होगा वो यहां से यहां तक चला और फिर यहां से यहां क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ये पॉइंट क्या है, बिंदु सी। तो अगर मान लो कि ये बीच का दूरी अगर x किलोमीटर है, तो जो कि दया चल रहा है, इसका मतलब दया जो है वो 105 प्लस x किलोमीटर चला। ठीक है, और मीनू जो है उसका चाल कम है, यानी मीनू जो है वो कितना, 105 माइनस x चली, क्योंकि मीनू तो ये रेड वाला ही चली और टोटल 105 था और ये x किलोमीटर था। तो इसका मतलब रेड वाला का वैल्यू कितना, कि टोटल 105 में x को घटा लेंगे। ठीक है, दोनों चला तो बराबर समय ना, तो समय कैसे निकलता है, दूरी बटे चाल। पहला जो है मान लेते हैं मीनू का, तो मीनू जो है वो इतना दूरी चली किस चाल से, 10 की चाल से, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। और दया जो है वो 105 प्लस एक्स चली, 105 प्लस एक्स चली किस चाल से, 25। और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी एक क्वेश्चन बताए होंगे वीडियो नंबर 2 में, अगर आपको याद होगा तो हमसे पूछ रहा था ए से सी की बीच की दूरी, ये दूरी पूछ रहा था, है ना। कैसे निकलेगा, तो पहले x का वैल्यू निकाल लो, 5 से 2, 5 से 5 गुना हो जाएगा, गुना कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस कितना 2x, 525 में 210 घटाओगे तो कितना 315, तो 315 किसके, 7x के बराबर कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना, कैलकुलेट कर लो, 7 चौक 28 और 35, यानी x का वैल्यू 45 हो गया। हमसे a से c की दूरी पूछ रहा है, यानी a से c की दूरी जो होगी वो कितना, 105 माइनस 45, यानी कितना, आपका 60 किलोमीटर। यही आपका आंसर होगा। खोज लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत प्यारा सा सवाल था और अच्छा भी था, मजेदार भी था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्या कर रहा है, x किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा कौन करता है भाई, तो 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ रहे पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है और चोर क्या है, 100 मीटर आगे है। ठीक है, मतलब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां से यहां की बीच की दूरी कितना, 100 मीटर। x की चाल से दौड़ रही चोर, चोर मान लो यहां, इसका चाल x किलोमीटर पर घंटा है और पुलिस का चाल कितना है, तो आपका पुलिस का चाल कितना, 10 कितना है भाई, 10 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है तो पुलिस कर्मी 3 मिनट बाद जैसे ही कोई किसी को पकड़ता है तो एक ही तो फॉर्मूला बनता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। कितने मिनट बाद, 3 मिनट, 3 गुने 60, इसको सेकंड में बदल लेंगे, है ना। दूरी कितना है दोनों के बीच का, 100 मीटर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और इसमें कौन पकड़ेगा, पुलिस पकड़ेगा चोर को। पुलिस की चाल कितना, 10, इसकी चाल x, इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड, ये आपका मीटर, तो मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। काट लेते, 3 से 6 बार, 6 से 10 बार, 0 से 0, 5 से 2 बार, यानी 2 इजकल टू 10 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू कितना, हम लोग कह सकते हैं x इधर आ जाएगा प्लस में, x का वैल्यू कितना 8, यानी चोर की चाल कितना। तो बताएं कि चोर किस चाल से भाग रहा था, तो ऑप्शन नंबर ये अगर बी होगा, ये अगर सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कितना 8 किलोमीटर पर घंटा। और आपको ये कंसेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो बहुत इजीली इन प्रश्नों का आप बना लीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है, एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही कार से कितना आगे है, 30 किलोमीटर आगे है। देखो यहां पर बस है,
यहाँ पर कार है, दोनों के बीच की दूरी कितना 30 किलोमीटर। आगे क्या है, 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर। 3 घंटे बाद जो है कार बस से 60 किलोमीटर और आगे निकल जाएगी, यानी यहां से यहां मान लो दूरी कितना 60। बस की चाल कितना है 42 किलोमीटर, तो कार की चाल, तो देखो 3 घंटा बाद जो है आपका बस का चाल दिया हुआ कितना 42 किलोमीटर पर आवर, और कार की चाल कितना है, तो कार की चाल कितना है आपका दिया हुए क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। तो देखो इतना तो क्लियर है ना कि 30 किलोमीटर का दूरी था, और कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 घंटे के बाद, तो जैसे ही कोई चीज किसी का पीछा करता है तो फिर वही फॉर्मूला बनता है समय बराबर दूरी बटे चाल। कितना घंटा में 3 घंटा में। दूरी कितना, तो 30 पहले था 60 बाद में, यानी कितना 90। इसमें कौन पीछा कर रहा है, कार। कार का चाल कितना नहीं पता है। बस का चाल कितना, बस का चाल कितना दिए हुए 42। ये भी घंटा में, ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में। कैलकुलेट कर लो कितना 30, यानी 30 इजकल टू x माइनस 42, यानी कि x का वैल्यू कितना, तो 72 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर। तो एक ही कंसेप्ट का बहुत सारा प्रश्न था और परीक्षा में भी बहुत ज्यादा पूछता है। ये भी देखो सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इजी, बहुत अच्छा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर, अमित और सुमित एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, लेकिन विपरीत दिशाओं में चलता है। मान लो यहाँ था, एक इधर जाता है और एक इधर आता है, ठीक है। एक का चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर घंटा, एक का चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। 4 घंटे बाद कितनी दूरी, तो देखो दूरी पूछ रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। लेकिन आपको पता है यहाँ समय तो ठीक है कितना 4 घंटा, विपरीत दिशाओं में चाल पूछ रहा है। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, यहाँ पर एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जोड़ोगे कि घटाओगे, सोचो क्या करोगे। तो आप यहाँ पर जोड़ सकते थे, पता है कि विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाता है, यानी कितना 10 × 4, यानी मेरा आंसर कितना दूरी हो जाएगा 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो बहुत इजी, और देखो सीपीयू में पूछा हुआ है, तो सिंपल है, आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक कार अपनी यात्रा की पहले 10 मिनट में इस चाल से, अगले 10 मिनट में इतना दूरी, और अंतिम 10 मिनट में इतना दूरी की यात्रा तय करता है। औसत चाल, देखो औसत चाल पूछ रहा है, फॉर्मूला लिखो पहले कि औसत चाल का क्या फॉर्मूला होता है। तो आप जानते हो कि औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी, सॉरी, कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है ना। तो बोलिएगा कि हाँ सर यही होता है। अब कुल दूरी कैसे निकलेगा, तो देखो पहले 10 मिनट में यहाँ पर 21 मीटर पर सेकंड की चाल से, तो देखो बाद का तो दूरी दिया हुआ है 9 किलोमीटर, और यहाँ कितना 10 किलोमीटर। पहला दूरी आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय। चाल कितना, तो 21 मीटर पर सेकंड है और 10 मिनट, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप इतना कर दोगे, और 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना। क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये किलोमीटर में था और ये भी किलोमीटर में था, तो इसीलिए इस दूरी को भी किलोमीटर में निकालेंगे। कैलकुलेट करो, 0 से 0, 6 से 3, यानी आपका यहाँ पर 63/5, यानी 21.6 किलोमीटर आएगा। यानी पहला दूरी कितना है भैया, तो 21.6 किलोमीटर। अगला दूरी कितना है, तो देखो कितना 9 किलोमीटर, और उसका अगला दूरी कितना है 10 किलोमीटर। तो दूरी तो निकल गया। समय जरा कैलकुलेट करो, तो शुरू में चलता है कितना, शुरू में चलता है ध्यान दो 10 मिनट, फिर आगे 10 मिनट, और फिर आगे 10 मिनट, तो 10 10 10 3 बार, यानी टोटल 30 मिनट, और 30 मिनट को बोल सकते हैं आधा घंटा। आधा घंटा यानी 2 ऊपर चला जाएगा। तो हमको यही चाल निकालना था, औसत चाल जोड़ लेंगे, तो 10 और 9 19, और 19 में जोड़ देंगे, यानी कि 31.6 × 2, यानी आपका यहाँ पर
62 63.2 आपका ये औसत चाल होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल था, इजी था, बस ऐसा ऐसा वैल्यू दे देता है ना कि देखकर हम लोग डर जाते हैं। तो चलो यहाँ भी हम लोग ये भी देखो सीपीयू में पूछा हुआ सवाल था और यहाँ भी हम लोग 10 क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हम लोग कर लिए। तो इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा ही आप रेगुलर कुछ अच्छे-अच्छे प्रश्नों को लगातार मेहनत करते रहोगे, लगातार रिवीजन करते रहोगे, तो आपका एक दिन बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसमें एग्जामिनेशन में कठिन-कठिन और सारा कठिन-कठिन सवालों को यहाँ पर हम लेकर आने का कोशिश किया है, ठीक है? तो इसी तरह से हम लोग का आगे भी सेशन चलता रहेगा। जितने भी मैथ में कठिन चैप्टर हैं, उनका मिसलेनियस क्वेश्चन का अलग और हमारे यूट्यूब चैनल पर चैप्टर के असाइनमेंट का क्वेश्चन का अलग। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, साथ में सेट प्रैक्टिस भी चलता रहेगा। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन अगर चाहिए और कंप्लीट आपको मैथ अच्छा करना हो, तो आप लोग हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस। बट अभी यहाँ आपका ऑफलाइन मोड में ही बैच है और रिकॉर्डेड वीडियो ही अवेलेबल है। धीरे-धीरे ऑनलाइन की भी सुविधा अगले साल होते-होते या इस साल के दिसंबर होते-होते अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला, तो वो भी जल्द पॉसिबल हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।